तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं के पीडीएफ से हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं आपको। अगर आप उस बैच को परचेस करने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के पीडीएफ से हम यहाँ पर वही क्वेश्चन फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हिस्टोरी का चैप्टर नंबर 2 को, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हम क्लियर करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला को, ठीक है। और बायोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में सब चीज़ का उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताम्रपाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? तो ताम्रपाषाण काल में। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? यानी जो सिंधु घाटी थी सभ्यता, उसकी जो विस्तार था वह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्र में था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने संदेह स्थल खोजे गए? यानी अभी तक जो उत्खनन हुआ है, अनुसंधान हुआ है, उसके द्वारा कितने हड़प्पाई स्थल खोजे गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2800, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 2018 में किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईस्वी पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका आकार कैसा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का चार्ल्स मैसन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर या स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया? और आपके ऑप्शन में है दयाराम साहनी, कनिंघम, ठीक है, और ऑप्शन 2 इधर छुपा हुआ है मैके और जॉन मार्शल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ये था कि वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उपयुक्त नाम ही है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब उत्खनन हुआ तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खनन हुआ था, इसके वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। और नेक्स्ट है 2 नंबर कथन, C14 के अनुसार हड़प्पा की काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों का दोनों आपका कथन जो है ये सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहाँ पर आप मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिलान करें। और मिलान करने में दिया गया है कि सबसे मतलब दिशा दिया गया और स्थान दिया गया है कि हड़प्पाई स्थल का जो स्थान था वह किस दिशा में कौन सा स्थान था। तो देखिए सबसे पूर्वी दिशा जो था या सबसे पूर्वी बिंदु कह सकते हैं आप हड़प्पा स्थल का, वह था दोस्तों
उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। क्या था? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर था। ठीक है। जो सबसे दक्षिणी बिंदु था वह था, सबसे दक्षिणी बिंदु वह था आपका दैमाबाद। ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु सूत का गेंडोर था और सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरी दिशा कह सकते हैं, उत्तर में जो फैला था वह था मांडा तक, और मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। और आपको बता दें कि जो आलमगीरपुर है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, सूत का गेंडोर पाकिस्तान में पड़ता है और मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का चौहदी। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया गया है भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। तो ये चारों के चारों हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा आइए पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? जो हड़प्पा सभ्यता था उस सभ्यता में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल और जल निकासी प्रणाली। ये जो था ये सिंधु घाटी की विशेषता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभक्त थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है कि प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे जिनमें या इनमें शासक वर्ग निवास करता था। ठीक है। और 2 नंबर कथन में दिया गया है कि दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों जो कथन है ये आपके सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किन नगर योजना लगभग एक समान थी? किन की नगर योजना लगभग एक समान थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें किन की नगर योजना जो था एक समान था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन का? आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 कहने का अर्थ है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, यानी इन तीनों जो स्थल है इन तीनों स्थलों का जो नगर योजना प्रणाली था एक समान था। ठीक है। माने एक समान एक ढंग से बसा हुआ था। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों के प्रयोग हुआ है? यानी किन नगरों में हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में मतलब जो था पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, यानी मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 और 4, यानी रंगपुर और कालीबंगा और रंगपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 और 4। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का रंगपुर और कालीबंगा ऐसा स्थल था, ठीक है, जिसको छोड़कर सभी नगरों में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का डैश सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का किस सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों विशाल स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, जलकुंड। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है। विशाल स्नानागार। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन में है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो डैश संध्या सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। तो मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, यहाँ पर विशाल स्नानागार हो जाएगा, विशाल स्नानागार संध्या सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। जो हड़प्पा है ये निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट नामक जो विद्वान है, इन्होंने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का पिगट। पिगट नामक जो विद्वान है, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट ए बी। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए, ठीक है, हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की। तो माउंट एबी के नाम के संज्ञा प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पाई स्थल, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अन्नागार। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते थे। जो हड़प्पा वासी है ये कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और टीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुआ है, उसका निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रविमोम विधि द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए प्लस डी। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र सैंध स्थल से वक्राकार ईंट मिले हैं। वक्राकार ईंट मिला है किस संध्या स्थल से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है आपका किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक है। और 2 नंबर में कथन में है कि पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 3 नंबर कथन में है यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकरी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। ठीक है। और कह रहा है कि उपयुक्त कथन किस सैंधव स्थल से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चनहुदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों आप कथन देख सकते हैं यहाँ पर, ये तीनों के तीनों जो है चनहुदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैके। ठीक है। किस पुरातत्वविद ने, तो मैके ने चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया था। ठीक है। कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर के 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थान या किस स्थल से 20 समाधियां तथा 3 युग्मित समाधियां का उदाहरण मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 नहीं होगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा पीडीएफ में भी आप, यहाँ पर 2021 होगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 होगा। 2021 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा को 2021 में, ठीक है, धौलावीरा को 2021 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 2021 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का तराजू। जो मिट्टी का तराजू है ये कालीबंगा से नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से शवों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। जो कालीबंगा सैंधव स्थल है यहाँ से शवों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में कौन सा एक विधि नहीं मिला है? कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार हेतु 3 विधि होता है। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार के 3 विधि था, तो उन तीनों विधियों में से कौन सा एक विधि नहीं मिला है कालीबंगा से? तो आपका नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है जल निकासी प्रणाली का अभाव। 2 नंबर कथन में है यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। और 3 नंबर में है अधिक मात्रा में जौ मिला। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से किस कथन में सैंधव स्थल से संबंधित है? कौन सा कथन सैंधव स्थल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनावली। यानी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कथन, वह जो कथन है ये बनावली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। धौलावीरा से दोस्तों, धौलावीरा एक ऐसा सिंधु स्थल है, यहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी जल संरक्षण का तकनीक, नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य नगर, निचला नगर, और ऑप्शन नंबर सी एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। यानी तीनों का तीनों जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। तो कह रहा है कि अनेक घरों में कुआं माने किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का हम आपका समय नहीं लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और ई का 5, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें यह है मिलान करें, और मिलान करें में दे रहा है कि मतलब कौन सा जो हड़प्पा स्थल है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या था क्वेश्चन नंबर था आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी जो हड़प्पा स्थल जो है, ये हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर बसा है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल जो है भगवा नदी के तट पर है, और चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5।
नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। और इधर स्थल का नाम दिया गया है और इधर दिया गया खोजकर्ता, यानी किस स्थल के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। जो लोथल के खोजकर्ता हैं ये है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। वही है चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो के जो खोजकर्ता है वह है NG मजुमदार, तो आपका बी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, तो कालीबंगा के खोजकर्ता है अमलानंद घोष। बनावली के खोजकर्ता कौन है, तो बनावली के खोजकर्ता है रंगनाथ राव। और वहीं बात करें आपका रंगपुर का, सॉरी बनावली का हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा, बनावली का रविंद्र सिंह बिष्ट होगा और रंगपुर का होगा रंगनाथ राव, यानी ई का हो जाएगा 5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको आप PDF में अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान कीजिए, किस वर्ष में हड़प्पाई लिपि की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1853। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इस पद्धति को क्या कहा गया। जो हड़प्पाई लिपि था, हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं से यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी, इस पद्धति को क्या कहा गया है। तब का सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का बुस्टरफेडन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पाई लिपि है उसमें सबसे ज़्यादा चित्र जो है किससे मतलब किसका प्राप्त हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यू आकार और मछली का आकार, यानी ये जो है ये हड़प्पाई लिपि पर पाया जाता था अधिकतर, यू आकार और मछली का आकार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ पर लोग होगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार का भोजन करते थे, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है यहाँ लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे, तो ये कथन आपका सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे। 3 नंबर कथन में दिया गया है यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि जानकारी भी थी। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों का तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के श्रमिक की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा का प्रचलन में थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय दास प्रथा का प्रचलन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हीलर। व्हीलर नामक विद्वान ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन करके हर वीडियो में हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।